हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स। और डियर, हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जो है हम लोग थोड़ा सा वन लाइन बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो अप्रैल मंथ से लेके हमारे लोग का जो अक्टूबर नवंबर तक का, पहले अप्रैल से लेके नवंबर तक का हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो फिर जनवरी से लेके अप्रैल तक का, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में अगर करंट अफेयर्स आता है ना, तो वे विथ इन आपका 6 मंथ्स या 3 मंथ्स तक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर, आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग एक क्लास अप्रैल मंथ का डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, आपका पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन जो है रामगढ़ में सबसे अधिक है, ठीक है, याद रखिएगा। पार्टिकुलेट मैटर मतलब पीएम का उत्सर्जन रामगढ़ में सबसे अधिक है। और यहाँ पे कवित्री मीनू मीना ने दिया गया अंग भूमि महिला गौरव सम्मान, जो कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आप याद रखिएगा, कवित्री मीनू मीना को दिया गया है अंग भूमि महिला गौरव सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मुख्यमंत्री ने किया सिंधु कॉप्ट का शुभारंभ। क्या किया है? सिंधु कॉप्ट का शुभारंभ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत झारखंड के 5 नदियों का होगा विकास। देख लीजिए, 5 नदियों का होगा विकास। किस किस नदी का विकास होगा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। आप पहले हम लोग जो है पहला पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ग्राम पंचायत कपिलों को मिला है राष्ट्र पंचायत पुरस्कार। याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत कपिलों को क्या मिला है? तो राष्ट्र पंचायत पुरस्कार मिला है। और ला की खेती को मिला गया है कृषि का दर्जा। ला का खेती को कृषि का दर्जा मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट है आपका कि राज्यपाल ने आरक्षण बढ़ाने की मांग वाले विधेयक को वापस लौटाया। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका झारखंड में सूख गए 4000 से अधिक जलाशय। याद रखिएगा कितना? 4000 से अधिक जलाशय। नेक्स्ट है जामतारा की सभी पंचायतों में लगेगा वर्षा मापी यंत्र। तो कहाँ लगेगा वर्षा मापी यंत्र? तो याद रखिएगा जामतारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बीट पुलिसिंग में झारखंड का पहला जिला बना है गुमला। देख लीजिए कि बीट पुलिसिंग में झारखंड का पहला जिला कौन बना है? तो गुमला बना है। और झारखंड हाई कोर्ट की शान बढ़ाएगी श्याम विश्वकर्मा की टेराकोटा पेंटिंग्स। देख, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर कि झारखंड हाई कोर्ट की शान कौन बढ़ाएगी? तो श्याम विश्वकर्मा की टेराकोटा पेंटिंग्स, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रधानमंत्री की मन की बात में शामिल होगा गुमला का नौरत्नगढ़। देख लीजिए, ये कौन शामिल होगा? तो गुमला का नौरत्नगढ़ शामिल होगा। अब चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल स्टडी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर पीएम का उत्सर्जन रामगढ़ में सबसे अधिक है। देखिए, 10 अप्रैल 2023 को झारखंड प्रदूषण बोर्ड के वैज्ञानिक संजय श्रीवास्तव ने बताया कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको JSPCB, देख लीजिए JSPCB, ठीक है, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी ने झारखंड के 6 शहरों की वायु प्रदूषण स्थिति से संबंधित एमिशन एंट्री रिपोर्ट प्रदूषण उत्सर्जन सूची जारी किया, और जिसमें पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन राज्य के रामगढ़ शहर में सबसे अधिक पाया गया है। किसमें? तो रामगढ़ राज्य में सबसे अधिक पाया गया है, याद रखिएगा। तो देखिए, इसमें क्या है कि एमिशन इन्वेंट्री रिपोर्ट में राज्य के रामगढ़, हजारीबाग, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़ और चाईबासा शहर में प्रदूषण फैलाने वाले स्रोत एवं कारकों की जानकारी दी गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण कम करने को प्राथमिकता रामगढ़ के बाद हजारीबाग, पाकुड़, साहिबगंज, चाईबासा और दुमका का स्थान आता है। हालांकि रामगढ़ की आबादी साहिबगंज और हजारीबाग की तुलना में कम है, लेकिन शहर के अंदर और आसपास बड़ी संख्या में भारी उद्योग होने के कारण पीएम ज़्यादा पाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि दुमका, चाईबासा और हजारीबाग में PM 2.5 एमिशन के लिए परिवहन मुख्य रूप से जिम्मेवार है, और साहिबगंज और पाकुड़ में PM 2.5 एमिशन का कारण घरेलू क्षेत्र रहा है। तो देख लीजिए, आपका जो चाईबासा, दुमका, हजारीबाग का कारण क्या है? आपका परिवहन है, और जबकि साहिबगंज और पाकुड़ में आपका घरेलू क्षेत्र रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के लिए घरेलू व्यावसायिक इंडस्ट्री निर्माण गतिविधियों खुले में जलावन और सड़क की धूल आदि विभिन्न कारकों एवं क्षेत्रों का अध्ययन है सॉरी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ कि विदित है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 3 शहरों रांची, जमशेदपुर और धनबाद के लिए क्लीन एयर एक्शन प्लान तैयार किया गया है और इन्हें लागू किया जाएगा। याद रखिएगा, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। कौन? तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है 3 शहर को क्लीन एयर एक्शन प्लान तैयार किया है। तो वो कौन कौन सा आपका जिला है? तो याद रखिएगा, रांची है, जमशेदपुर है और आपका धनबाद है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मुख्यमंत्री ने किया सिंधु कॉप्ट का शुभारंभ। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किए, कब किए? तो जयंती समारोह पर। ठीक है, यहाँ पे सिंधु कानू कृषि एवं वन उत्पाद संघ, जिसको सिंधु कॉप्ट का आरंभ किया है और यह अभियान 10 से 12 मई तक चलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके तहत क्या है ना कि आपका सिंधु कानू कृषि एवं वन उत्पाद संघ, जिसको सिंधु कॉप्ट के तहत आपका पैक्स लैंपस के लिए एक सदस्य बनाए जाएंगे और खेती बाड़ी करने वाले लोग भी इसका सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, अब इसका सदस्य जो है 14 लाख सदस्य हो गया। पहले कितना 10 लाख था, तो 10 लाख के बढ़ाकर अब 14 लाख कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। और ये 2022 में जो है 10 से बढ़ाकर 14 लाख किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगले 1 महीने में अभियान चलाकर इसकी संख्या 28 लाख करने का लक्ष्य है। याद रखिएगा कि 1 महीना में इसका अभियान चलाकर 28 लाख करने की लक्ष्य रखा गया है। देखिए 511 प्रज्ञा केंद्र से लैंप्स वो पैक्स को जोड़ा गया और 2000 पैक्स और लैंप्स को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो डियर लैंप्स और पैक्स की सभी आंकड़े डिजिटल होंगे ताकि गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ना हो। इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। अगले 1 महीने के अंदर 28 लाख जो है आपको करने का लक्ष्य रखा गया है और 10 से बढ़ाकर जो है आपका 14 कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा के तहत झारखंड के 5 नदियों का होगा विकास। कौन कौन सा नदी है? तो ये नदी आप देख लीजिए, आदित्यपुर है और रांची है, मेदिनीनगर, गिरिडीह और धनबाद में स्थित नदियों का मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा झारखंड के 5 शहरों का सॉरी, यहाँ पे हम लोग 5 जिलों की नदियों, यहाँ पे थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया था, 5 नदी नहीं 5 जिला के नदियों का शामिल किया गया। और उसमें से कौन कौन सा है? तो आदित्यपुर है, रांची है, मेदिनीनगर है, गिरिडीह और धनबाद है। तो ये आप जिला याद रखिएगा कि इन 5 जिला का नदी को जो है आपका चयन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसके लिए कौन मदद दे रहा है? तो केंद्र सरकार दे रहा है। देखिए ये प्लान जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, देख लीजिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, अगर हम बात करें तो NIUA। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर तैयार करेंगे, तो ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्राम पंचायत कपिलो को राष्ट्र पंचायत पुरस्कार मिला है 2023 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो कि आपका द्रौपदी मुर्मू दी है ना, जो कि हम लोग की राष्ट्रपति है। और ग्राम पंचायत को यहाँ पे देखिए कि झारखंड की ग्राम पंचायत कपिलो को राष्ट्र पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट ये है कि गिरिडीह जिले की बिरनी प्रखंड, याद रखिएगा, गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड की ग्राम पंचायत कपिलो को, ठीक है, सभी LSDG विषयों और हरित पहल से संबंधित विशिष्ट श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको
मिला है? तो डियर याद रखिएगा, गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड को क्या मिला है? नाना जी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत, ठीक है, सतत विकास पुरस्कार। और इससे पहले भी इनको मिल चुका है, ठीक है। राष्ट्रीय गौरव सभा ग्राम सभा पुरस्कार 2021 से इसको पुरस्कृत किया गया है, तो याद रखिएगा। देखिए, विभिन्न श्रेणियों में चुनी गई पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। व्यक्तिगत LSTG विषय वस्तुओं के तहत प्रदर्शन के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत विकास पुरस्कार, सभी 9 LSTG विषयों और हरित पहल से संबंधित विशेष श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार और ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, ठीक है। इन श्रेणियों में जो है पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ला की खेती को क्या हुआ है, अब कृषि का दर्जा मिला है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके लिए सहमति किसने दी है? तो आपका मुख्यमंत्री सोरेन ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कैबिनेट सचिव वंदना डाडल ने बताया कि ला को कृषि का दर्जा मिलने से खूंटी, गुमला, सिंहभूम, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग जिला समेत राज्य के 12 जिलों के करीब 5 लाख किसान परिवार को लाभ मिलेगा। आप देख सकते हैं ये जिला का नाम कि किस किस जिला में आपके ला की खेती होने से और किसानों को आपको लाभ मिलने वाला है। तो पूरे 12 जिला है, 12 जिला में कुछ जिलों का नाम दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, आंकड़ों के अनुसार झारखंड राज्य में प्रतिवर्ष 15 से 16 हज़ार टन ला का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। कितना? 15 से 16 हज़ार लाख टन, ठीक है। अब ला की खेती से जुड़े किसानों को कुल आय का 25% ला से ही प्राप्त होता है, ठीक है। कितना? 25%। ला या लाख, देखिए एक ही लाख या ला, यानी हम लोग लाख बोले या ला बोले, एक प्राकृतिक राल है, इसी कारण इसे प्रकृति का वरदान कहते हैं। ला की कीट अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा अपने शरीर से लाख उत्पन्न करके हमें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक भाषा में लाख को लेसिफर लाखा कहा जाता है। देख लीजिए, वैज्ञानिक भाषा में लाख को क्या कहा जाता है? लेसिफर लाखा कहा जाता है। हम लोग लाख बोले या ला बोले, ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, झारखंड में सूख गए हैं 4000 से अधिक जलाशय, ठीक है। तो याद रखिएगा कितना, तो यहाँ पे देख लीजिए एक इम्पॉर्टेंट है कि झारखंड में कुल, तो डियर इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, देख लीजिए कि झारखंड में कितने जलाशय हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आपका 10,07,598 जलाशय हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसमें याद रखिएगा। और जिसमें गांव में कितना है और शहरी इलाके में कितना है, तो देख लीजिए गांव में कितना है, तो 10,06,176 है, जबकि शहर में कितना है, तो 1,422 है, ठीक है, ये शहरी इलाके में है। तो ये आप याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जामताड़ा की सभी पंचायतों में लगेगा वर्षा मापी यंत्र। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि कहाँ लगने वाला है, तो जामताड़ा की सभी पंचायतों में लगने वाला है आपका वर्षा मापी यंत्र, याद रखिएगा। देखिए, जामताड़ा जिले के कृषि पदाधिकारी का नाम क्या है आपका? रंजीत कुमार मंडल है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या है? रंजीत कुमार मंडल है। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग। वर्षा मापी यंत्र लगाने के लिए पंचायतों में जमीन चिन्हित करने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है और नारायणपुर के 25 पंचायतों में ये तंत्र लगाया जाएगा। देख लीजिए नारायणपुर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पंचायत तो में स्वचालित वर्षा मापी यंत्र लग जाने से बाढ़, चक्रवाती तूफान आदि को पूर्व जानकारी हासिल करने में सहायता मिलेगी। यानी पहले से ही इनको जानकारी मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे बाढ़ आने वाला है या आपका चक्रवाती तूफान आने वाला है, ठीक है। और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि बुट पुलिसिंग में झारखंड का पहला जिला कौन सा बना है? गुमला जिला में बना है, याद रखिएगा, ठीक है। और गुमला जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वाकर रेव ने बताया कि गुमला राज्य का पहला जिला बना है जहां बिट पुलिसिंग के तहत काम हो रहा है और इसके तहत 250 QR कोड बेस्ड सिस्टम लगाकर क्षेत्र में निगरानी रखा जा रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा।
देखिए डियर, यहाँ पे क्या है कि जोहार कप कार्यक्रम के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा, बाल मजदूर, डायन बिसाई, नाशापान, बाल विवाह, साइबर क्राइम से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, जोहार कप याद रखिएगा। और गुमला जिले के घाघरा, सिसई व जौनपुर थाना में पुस्तकालय का निर्माण होगा, जिसके लिए एसपी ने पहले पहल शुरू कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, झारखंड हाईकोर्ट की शाम बढ़ाएगी श्याम विश्वकर्मा की टेराकोटा पेंटिंग्स। याद रखिएगा, पेंटिंग से रिलेटेड है, कला से रिलेटेड है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है टेराकोटा पेंटिंग्स। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो डियर, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देख लीजिए कि 2022 में भी साहिबगंज के श्याम विश्वकर्मा की लगभग 150 पेंटिंग जो है झारखंड सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में लगाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, साहिबगंज के श्याम विश्वकर्मा की 150 पेंटिंग जो है झारखंड सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में लगाई गई थी। अब कहाँ लगाया जा रहा है? अब हाईकोर्ट में लगाया जा रहा है। और हाईकोर्ट में लगाने वाले सारे पेंटिंग्स आदिवासी लोक कला, सोहराय, जादू पेटिया, झारखंड का पर्यटन स्थल इत्यादि में संबंधित होंगे। याद रखिएगा कि सारे पेंटिंग जो रहेंगे आदिवासी लोक कला, सोहराय, जादू पेटिया और झारखंड का पर्यटन स्थल इत्यादि से संबंधित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे श्याम विश्वकर्मा ने पहले वर्ष 2006 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्र व्यापार मेला में लगी कला प्रदर्शनी से देश भर में अपनी पहचान बनाई थी। और यहाँ टेराकोटा कला पर लगी उनकी 1 दर्जन पेंटिंग्स को भारत सरकार ने खरीद लिया था, जो भारत सरकार के कृषि एवं अंत मंत्रालय में अभी सुशोभित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। रांची प्रोजेक्ट भवन में लागू झारखंड की सबसे ऊंची प्रतिमा श्याम विश्वकर्मा द्वारा ही तैयार की गई है। और टेराकोटा पेंटिंग के उत्थान के लिए वो झारखंड सरकार से पुरस्कृत भी हुए हैं। वर्ष 2018 में हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भी श्याम विश्वकर्मा देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। याद रखिएगा कि 2018 में भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भी श्याम विश्वकर्मा जो है देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डियर आपका कि प्रधानमंत्री मन की बात में कौन शामिल हुआ है? तो गुमला का नवरत्न गढ़ शामिल हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कौन सा एपिसोड है, तो आपका 100वें एपिसोड में शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। कब होने वाला है? 30 अप्रैल को मन की बात। ठीक है, का 100वां एपिसोड में आपका नवरत्नगढ़ का किला का जिक्र किया गया है। देखिए, नौरतनगढ़ का किला को ना जिसे डोयशागढ़ भी कहते हैं, तो याद रखिएगा एक विश्व धरोहर है। और ये रांची गुमला मार्ग पर स्थित सिसई प्रखंड के नगर गांव में है। और यहाँ मुगल साम्राज्य व नागवंशी राजाओं का इतिहास छिपा है। ये छोटा नागपुर को नागवंशी राजाओं का ऐतिहासिक धरोहर है। तो पूछा जाता है डियर ये भी, तो याद रखिएगा कहाँ है? तो रांची गुमला मार्ग पर स्थित सिसई प्रखंड के नगर गाँव में। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये दुर्जन साल के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है नौरत्नगढ़ का किला किसने बनाया है? तो याद रखिएगा दुर्जन साल ने बनवाया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है डियर कि युवा कवित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की को मिला है प्रलेख नवलेखन सम्मान। देख लीजिए, प्रलेख नवलेखन सम्मान किसको? डॉक्टर पार्वती तिर्की। ये क्या है? कवित्री है। और 25 अप्रैल से शुरू होगा इंडियन इंटरनेशनल मेगा ट्रेड अफेयर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दुमका में मयूराक्षी नदी पर झारखंड का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार है। देख लीजिए, दुमका में मयूराक्षी नदी पर सबसे लंबा पुल बनकर तैयार है। ठीक है, तो अब ये 2 पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए डियर, युवा कवित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की को क्या मिला है? प्रलेख नवलेखन सम्मान 2023 को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या है कि अनुसार प्रलेख नवलेखन सम्मान पार्वती तिर्की के प्रथम काव्य संग्रह फिर उगाना। ठीक है, याद रखिएगा, ये काव्य संग्रह है फिर उगाना। तो ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
और पार्वती तिर्की ने सम्मान मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके जीवन का पहला सम्मान है, उनका पहला काव्य संग्रह आदिवासी जीवन, संस्कृति, लोक कथा और लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 19 साल की डॉक्टर पार्वती तिर्की मूलतः झारखंड की गुमला जिले की रहने वाली है। वो वर्तमान में रांची के राम लखन सिंह यादव कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। देख लीजिए ये कहाँ पे वो काम मतलब कि यादव राम लखन सिंह यादव कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वो कार्यरत है, तो याद रखिएगा। तो डियर ये इम्पॉर्टेंट था आपका अप्रैल मंथ से जो जो इम्पॉर्टेंट था उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि दुमका में मयूराक्षी नदी पर झारखंड के सबसे लंबा पुल बनकर तैयार है। ठीक है, कहाँ पे याद रखिएगा, दुमका में मयूराक्षी नदी। ठीक है, उसका देख लीजिए लेंथ 2340 मीटर लंबी इस पुल के निर्माण में कितना पैसा लगा है। ठीक है, 198 करोड़ से अधिक की राशि लगी है, तो याद रखिएगा। और ये कहाँ है, तो ये दुमका सदर प्रखंड के कुमड़ाबाद को मसलिया के मक्कड़पुर को जोड़ते हुए सिंगरी हड़को पथ से जोड़ती है। देख लीजिए किसको किससे जोड़ती है। ठीक है, ये पुल जो है दुमका सदर प्रखंड के कुमड़ाबाद को मसलिया के मक्कड़, काफ़ी टिपिकल नाम है, मक्कड़पुर को जोड़ते हुए सिंगरी हड़को पथ से जोड़ती है। ठीक है, तो डियर ये लाइन आप अच्छे से देख लीजिएगा, किसको किससे जोड़ती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका लेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। डियर यहाँ पे देखिए कि मकरमपुर सहित कई गांव ऐसे हैं जो पहले दुमका शहर से सटे थे। मसांजोर डैम बनने के बाद बीच का इलाका जो है डूब गया, तो मकरमपुर की आधी आबादी डैम के डूबे क्षेत्र के उस पार रह गई थी। अब पुल बन जाने से ऐसे मसांजोर विस्थापित को आने जाने में परेशानी नहीं होगी, कॉलेज आने जाने में युवाओं को सहूलियत होगी, तो व्यापार रोजगार भी समृद्धि होगा। ठीक है, तो डियर यहाँ पे ना अप्रैल मंथ से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स था ना उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब जितने भी मंथ का करंट अफेयर्स पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग उसका MCQ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो डियर अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।